الان داری به من تعارف میکنی، ببند درو، ببند قربونت برم آجی. ببین اینجا میوه هست. ای قربونت برم آجی آقا، قربون اون محبت چشم. अब ये जो वीडियो है इसको आप एक बार फिर से देखिए। बैकग्राउंड का जो सीन है वो क्या दिखाता है? वॉर। अब क्योंकि पूरी दुनिया में ही वॉर चल रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये ईरान वॉर के बारे में है। और अभी के टाइम पे हर अखबार, हर न्यूज़ चैनल पर एक ही न्यूज़ चल रही है कि ईरान और अमेरिका की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। पर इसके साथ इंटरनेट पर ये वाला वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें क्या है कि एक बुजुर्ग आदमी एक दूसरे आदमी को अपने फ्रिज से फल निकाल कर दे रहा है। पर यहाँ तो कहानी बिल्कुल आम सी लगती है। पर ये वीडियो का अगला पार्ट जो है ये एक मैसेज है ट्रम्प के लिए। क्योंकि जब ये वीडियो सामने आता है तो उसमें दिखता है कि वो आदमी उनसे कहता है कि आप मेरा ये फल ले लो। तो वो सामने वाला आदमी उससे कहता है कि आपका तो सब कुछ टूट गया है, आप हमको जो ये दे रहे हो तो आपके पास तो खाने के लिए कुछ नहीं होगा। तो वो कहता है कि जब तक जिंदा है तब तक सब कुछ फिर से बन जाएगा। ये सोच दिखाती है ईरान की जनता की, जो कभी हार नहीं मानती। पर कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया गया था ट्रम्प की तरफ से। उन्होंने कहा था कि 48 घंटे के भीतर वो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे। पर आप इसको एक सिनेरियो से समझो कि एक तरफ मंच पर खड़े होकर डोनाल्ड ट्रम्प ये दावा करते हैं कि वो किसी भी देश की पूरी सिविलाइजेशन को मिटा सकते हैं, कि वो शहरों को राख में बदल सकते हैं और वो इतिहास को एक बटन दबाकर ही मिटा देंगे। पर दूसरी तरफ एक आम इंसान जो वॉर, बमबारी, आर्थिक प्रतिबंध और डर के बीच भी एक अजनबी को अपना फल देता है। ये दूसरी तस्वीर आज की दुनिया को समझने के लिए काफी है। क्योंकि कौन कितना ताकतवर है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि सिविलाइजेशन आखिर होती क्या है। क्या वो इमारतों से बनती है? क्या वो सड़कों, तेल, सेना या फिर हथियार से बनती है? या फिर वो उन लोगों से बनती है जो मुश्किल हालात में भी इंसानियत को जिंदा रखते हैं। इसीलिए इससे साफ होता है कि जब ट्रम्प कहते हैं कि वो किसी देश की सिविलाइजेशन को खत्म कर सकते हैं तो वो दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं। वो पावर प्लांट, ऑयल फील्ड, मिलिट्री बेस या फिर बिल्डिंग की बात कर रहे होते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि सिविलाइजेशन कभी इन चीजों से नहीं बनती है और ना ही इनसे खत्म होती। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस गुमान में है आप, किस घमंड में खड़े होकर यह कह सकते हैं कि आप पूरी एक सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे। ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है जिसे आप नक्शे से मिटा देंगे। ये कोई इमारत नहीं है जिसे आप गिरा देंगे। ये कोई सरकार नहीं है जिसे आप बदल देंगे। ये एक सभ्यता है जो हजारों सालों की कहानी, खून पसीने से बनी हुई पहचान और टूटकर भी हर बार उठ खड़े होने की आदत से बनी है। और आप खड़े होकर कह रहे हैं कि आप इसे ही खत्म कर देंगे। और कोई सिविलाइजेशन तब खत्म नहीं होती जब उसके लोग हार मान लेते हैं। और यही वो चीज है जो आपने समझी नहीं, क्योंकि आपने ताकत देखी है लेकिन वो जज्बा नहीं देखा। आपने हथियार देखे लेकिन वो इरादे नहीं देखे। आपने शहर देखे लेकिन लोगों के दिल नहीं देखे। और ये जो वीडियो है वो इसी स्टेटमेंट का हल है। पर एक बार ट्रम्प के फेंकूपने पर भी बात होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रम्प का काम करने का तरीका कैसा है? अब ये पैटर्न जो है बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि पहले खतरे की घंटी बजाओ, तबाही की धमकी दो और फिर तबाही मचाने से ठीक पहले पीछे हट जाओ। इसी रणनीति का नाम है डोनाल्ड ट्रम्प। और ऐसा कोई एक बार नहीं हुआ है, ये बार बार यही करते हैं। पहले अगस्त 2017 में डोनाल्ड ट्रम्प ने नॉर्थ कोरिया को फायर और फ्यूरी की चेतावनी दी थी, जिससे परमाणु युद्ध की उम्मीद बनने लगी थी। और यह बयान तब आया था जब प्योंगयांग में परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा तेजी से बदल रही थी। पर बाद में ट्रम्प ने डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया और किम जोंग उन के साथ मुलाकात की, हाथ मिलाया और नॉर्थ कोरिया जाने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए। इसके बाद ईरान को लेकर उन्होंने पहले कहा कि वो इसकी इकोनॉमी को पूरी तरीके से तोड़ देंगे, आइसोलेट कर देंगे, उसको घुटने पर ला देंगे। लेकिन रियलिटी क्या निकली? सालों के सैंक्शन के बाद भी ईरान अब भी खड़ा है, उसका सिस्टम अब भी चल रहा है। हाँ, इन्फ्लेशन खत्म नहीं हुआ पर वो पूरी तरीके से टूटा भी नहीं। इसके साथ अफगानिस्तान भी बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां दशकों की लड़ाई के बाद भी अमेरिका को खाली हाथ लौटना पड़ा। ट्रिलियन डॉलर खर्च हो गए लेकिन अंत में क्या हुआ? अमेरिका को ही जाना पड़ा और जिनको हटाने के लिए आए थे वही वापस सत्ता में आ गए। ये जिम्मेदारी बाइडेन पर आई। पर हकीकत यह है कि सब कुछ दोहा में हुआ था, जब तालिबान और अमेरिका के बीच बातचीत डोनाल्ड ट्रंप ने ही शुरू की थी। तो ये तो बार बार दिखता है कि वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। और ये देखकर लगता है कि ट्रंप की पॉलिटिक्स का कोर यही है कि परसेप्शन बनाओ, डर पैदा करो, हेडलाइन ग्रैब करो। लेकिन इन सब चीजों से आप ग्राउंड रियलिटी को जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स कोई बिजनेस डील नहीं है
ये कोई प्रॉपर्टी नेगोशिएशन भी नहीं है जहां आप प्रेशर डाल के सामने वाले को झुका दोगे। ये हिस्ट्री है, कल्चर है, आइडेंटिटी है और सबसे बड़ी बात लोग हैं। और जब लोग खड़े रहते हैं तो कोई भी ताकत उन्हें खत्म नहीं कर सकती। अब आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें और बजरबट्टू दुनिया को सब्सक्राइब करें।